2025 बना जानलेवा, रफ्तार या रफ चाल वजह। नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। यूं तो सड़क हादसे को लेकर तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, हर साल सख्त से सख्त नियम भी लागू किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर हालात जस के तस बने हुए हैं। और एक बार फिर से सड़क के नियमों का याद आना इसलिए भी मजबूरी है क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो अलग अलग राज्यों से जो हादसों की दर्दनाक तस्वीरें निकलकर सामने आई, उन तस्वीरों ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। 3 ऐसे दर्दनाक हादसे जिसने आपकी रूह कपा दी होगी। दरअसल 24 घंटे के अंदर जो 3 दर्दनाक हादसे आए, इसमें पहली तस्वीर बीते शाम राजस्थान के जोधपुर से सामने आई, जहां पर श्रद्धालु से भरी एक बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। बता दें कि बस में सवार यात्री जोधपुर के सुरसा सागर क्षेत्र से बीकानेर जिले के कोलायत दर्शन कर लौट रहे थे। तो वही दूसरी तस्वीर तेलंगाना के रंगा रेड्डी से सामने आई, जहां पर हादसा चेवेला मंडल के खानापुर गेट के पास उस समय हुआ जब TGSRTC की बस और एक ट्रिपल ट्रक आमने सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक हालांकि हादसा सुबह के समय हुआ जब ट्रिपल गलत दिशा से आ रहा था और बस से जा भिड़ा। वही जो तीसरी तस्वीर थी दरअसल वो और ज्यादा दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि वो तस्वीर राजस्थान के ही जयपुर से सामने आई, जहां पर राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक भयावह सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। तेज रफ्तार डंपर ने 300 मीटर तक बेकाबू होकर 17 गाड़ियों को रौंद दिया, जिससे मौके पर 14 लोगों की मौत भी हो गई और कई लोग इसमें घायल हो गए। हादसे की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टक्कर के बाद गाड़ियां आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गईं और सड़क पर चीख पुकार मच गई। अब ऐसे में जो लगातार सड़क हादसे के मामले सामने आ रहे हैं, सवाल सबके जहन में है कि आखिर इतने सड़क हादसे क्यों हो रहे हैं, और इसमें अगर हम पिछले 1 महीने में कितने हादसे हो गए इसका जिक्र करें तो बीते महीने कई दर्दनाक हादसे सामने आए, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। इसमें से कई हादसे राजस्थान में ही हुए हैं और इन हादसों में आप सोचिए कि 60 लोगों से ज्यादा ने अपनी जान गंवा दी है और ज्यादातर हादसे एक्सीडेंट की वजह से हुए। इन हादसों में जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और फिर तेलंगाना के हादसे सबसे ज्यादा शामिल थे। अब सवाल ये आता है, क्योंकि लगातार तमाम नियम कानून बनाए जाते हैं, अब पूरे साल का अगर हम जिक्र करें कि 2025 में अब तक कितने सड़क हादसे हो गए हैं, तो यातायात निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई के बीच का जो आंकड़ा है ये बताता है कि प्रदेश भर में 29,917 सड़क हादसे हुए। इसमें 16,337 लोगों ने जान गंवाई, जबकि 22,627 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। अब सड़क दुर्घटना रोकने के लिए तमाम सख्त नियम हैं। अगर उन नियमों को आप सुनेंगे तो सड़क अब संरचना में सुधार किया जाता है, सड़क मार्किंग और साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, क्रैश बैरियर और रेड्स पावरमेंट वो देखा जाता है और ज्यामितीय सुधार और जंक्शन को पुनः डिजाइन भी किया गया। सड़क को चौड़ा किया गया, सड़क का चौड़ीकरण किया गया, अंडरपास और ओवरपास का निर्माण किया गया। लेकिन आप सोचिए कि इतने सारे नियमों के बावजूद हादसे लगातार हो रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि जब सख्त नियम हैं तो आखिर हादसे क्यों हो रहे हैं। तो ऐसे में जब सड़कों को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं तो आखिर इसे अमल में क्यों नहीं लाया जाता। सख्त नियमों के बावजूद क्यों हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि इसे लेकर सरकार ने भी खुद ये स्वीकार किया है कि खराब सड़क इंजीनियरिंग की वजह से दुर्घटना में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। नितिन गडकरी खुद ये कह चुके हैं कई बार, सलाहकारों और ठेकेदारों की घटिया डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट और त्रुटिपूर्ण सड़क डिजाइन के लिए ये जिम्मेदार है। अब ऐसे में आप सोचिए कि जब सरकार ही खुद ये कह रही है कि जो ये पूरा डिजाइन, जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, दरअसल वो इन सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार हैं, तो इसी बीच अब आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 साल में हादसे में 13 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दरअसल विश्व बैंक की 2021 में जो लास्ट रिपोर्ट आई थी, उसमें सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के 1% वाहन है, लेकिन आप सोचिए कि सड़कों पर वाहन दुर्घटनाओं के चलते विश्व भर में होने वाली मौतों में 11% मौतें भारत में होती हैं। देश में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, हर 4 मिनट में एक मौत होती है।
विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में भारतीय सड़कों पर 13 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। इसके अलावा 50 लाख लोग घायल हुए। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के चलते 5.96 लाख करोड़ के 3.14% के बराबर नुकसान भी होता है। इसके अलावा भारत में आकस्मिक मौतों में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों का आंकड़ा 15% से लेकर 20% शुमार होता है, जो कि एक चिंता का विषय है। ऐसे में जो तमाम रिपोर्ट्स अपराधों की आती है, एक्सीडेंट की आती है, और अब जो ये 24 घंटे के अंदर जो ये 3 बड़े हादसे हुए, ये दरअसल ये बताते हैं कि आखिर क्यों कई बार सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से भारत सरकार की तरफ से इन हादसों पर नियंत्रण के लिए कई स्तरों पर प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसका जो असर है वो धरातल पर होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। और ये दरअसल आज के इस वर्तमान समय में एक गंभीर सवाल है कि अगर इतने सख्त नियम बनाए जाते हैं तो क्यों साल दर साल हादसों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इस पर अब जागने की जरूरत है। क्या इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा।